अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिरा है। मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आइए आज हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है? गर्दन के जो मोरे हैं उनका सीधे हो जाना, स्ट्रेटनिंग ऑफ द स्पाइन। मतलब कि जब आप एक्सरे करवा कर आते हैं और आपको पता चलता है कि जो एक नॉर्मल कर्व है वो स्ट्रेट हो रहा है। अब वो क्यों स्ट्रेट हो रहा है? उसमें ये है कि मसल स्पाज्म हो जाता है, पट्टों में इतनी ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है कि वो उस हड्डियों को अपने नॉर्मल कर्व से हटाकर सीधा करने लग जाते हैं। अब ये एक डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर जो है वो बहुत सारी वजूहात की वजह से आ सकता है। वजूहात ये हो सकती हैं कि बोन में कोई प्रॉब्लम हो गया है, डिस्क में प्रॉब्लम हो गया है, लिगामेंट में हो गया है, जॉइंट में हो गया है। इन सब वजह की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से जो है सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकता है। सर्वाइकल स्पाइन जो है गर्दन में दर्द रहता है और ये दर्द नीचे की तरफ हाथों में भी रेडिएट करता है। कुछ अरसा पेशेंट कंप्लेन करता है गर्दन में दर्द है और शोल्डर तक आता है, उसके बाद कहता है कोहनियों तक आता है और फिर हाथों तक वो पेन आना शुरू हो जाता है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो। अब इसमें हमारे पास जो है वो कंडीशन ये आती है कि हमारे मसल जो है पेन रह रह के मसल इतने ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं कि वो फिर जॉइंट को अफेक्ट करने लग जाते हैं। जॉइंट को अफेक्ट करते हैं, फिर डिस्क को अफेक्ट करते हैं, लिगामेंट्स को अफेक्ट करते हैं और फिर बोन्स पे अफेक्ट आता है उनका। अब इसमें हमारे पास जो इसके हमारे पास वजूहात है वो ये है कि डिहाइड्रेटेड डिस्क हो सकती है, हर्निएटेड डिस्क की वजह से पेन आ सकता है, वो नर्व रूट को कंप्रेस कर सकता है। उसके बाद बोनी स्पर्स बन जाते हैं। जो हमारे वर्टिब्रास हैं, जो हमारे मोरे हैं, उनके एंड पर एक्स्ट्रा बोन्स बनना शुरू हो जाती हैं। वो बोन नर्व रूट को प्रेस करती हैं या डिस्क हर्निएट होकर नर्व रूट को प्रेस करती है। जो दर्द हमारा हाथों में आता है, महसूस होता है हाथों में, वो इस वजह से ये सब कुछ हो सकता है। अब किन लोगों में ये दर्द होता है? उन लोगों में होता है, एक तो एज रिलेटेड है, मतलब एज ज़्यादा हो गई है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो आपकी तमाम बोन्स को जो है वो डीजनरेशन स्टार्ट कर देता है, बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती है, मसल वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं और जब बोन्स वीक होती हैं, बोनी स्पर्स बनते हैं तो वो नर्व रूट को प्रेस करते हैं, पेन आता है। उसके अलावा ऑक्यूपेशन ऐसा है, ओवरहेड वर्क करता है, कोई मजदूर है उसका काम यही है कि उसने हर वक्त ओवरहेड एक्टिविटीज करनी है जिसमें नेक के मसल्स पे एक्स्ट्रा जो है वो स्ट्रेस पड़ रहा है, उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा नेक इंजरी की कोई हिस्ट्री है, बहुत पहले कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई नेक पे हिट हुआ है, इन सब वजूहात की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन हो सकती है। अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में हमारे पास है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज के हमने 2 सेट परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले हल्की फुल्की हम अपने नेक की स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद आएंगे हम स्ट्रेंथनिंग पे। एक्सरसाइजेस को बहुत गौर से देखना है, वीडियो को एंड में देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं जो 2 एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगी वो बहुत इफेक्टिव है। और लास्ट एक्सरसाइज जो है वो उन लोगों के लिए है जो स्ट्रेस और टेंशन की वजह से, जिनके ये मसल सारे स्पैज्म में है, स्टिफ है, उनको वो किस तरह से रिलीज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहली एक्सरसाइज जो आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है वो ये है कि आपने स्ट्रेट बैठना है, अपनी नेक को साइड बेंड करना है। जितना ज़्यादा आप बेंड कर सकते हैं, आपको इस पूरे एरिया में स्ट्रेच फील हो, उसको ओवर स्ट्रेच देने के लिए आपने थोड़ा और अपने हेड से प्रेस कर लेना है। इस स्ट्रेच को आपने 30 सेकेंड्स तक मेंटेन करना है और याद रहे इसमें आपने अपना शोल्डर अप नहीं करना। ये इस मूवमेंट को प्रिवेंट करते हुए यूं शोल्डर अप ले जाएं आप और इसको यूं कर लें, ऐसे नहीं करना। शोल्डर को अपनी जगह पे फिक्स रखना है और नेक को मूव करना है और इस हाथ से उसको ओवर प्रेशर देना है ताकि आपको ज्यादा स्ट्रेच फील हो। ये आपके सारे मसल्स ये स्ट्रेच होंगे, ठीक है। आपने होल्ड करके रखना है 30 सेकेंड ताकि आपके ये सारे मसल स्ट्रेच हों। रिलैक्स करें अपनी ऑपोजिट साइड्स को, इसको भी इसी तरह स्ट्रेच दें। पहले जितनी नेक आपकी जा रही है, मूव करिए, साइड बेंड करिए, इसको करने दें। उसके बाद इस पे ज्यादा प्रेशर लगाएं और यहाँ से याद रहे शोल्डर ऊपर की तरफ नहीं उठना चाहिए, शोल्डर रिलैक्स रहना चाहिए। ये स्ट्रेच करें, इसको 30 सेकेंड मेंटेन रखें। एक्सरसाइज की रेपिटेशन 10 टाइम्स करें।
10 बार करें इस एक्सरसाइज को परफॉर्म। दूसरी एक्सरसाइज जो आपने परफॉर्म करनी है वो आपकी एक्सरसाइज है कि आपने जो है वो अपने पिलो पर लेट जाना है, ठीक है। चिन को टक इन करना है, चिन को टक इन किया और उसके बाद अपने पिलो पे लेटे हुए आप, पिलो पे आपने सर रखा है और आपने पिलो की तरफ अपने सर को प्रेस करना है। अब इस एक्सरसाइज में याद रहे कि आपने पिलो को प्रेस करते हुए चिन का टक इन जो आपने किया हुआ यूं करके इसको रिलीज नहीं कर देना, चिन को ऊपर की तरफ नहीं कर देना, आपने चिन को टक इन ही रखना है, अंदर की तरफ रखना है। टक इन का मतलब चिन को ऐसे अंदर की तरफ करना है, अपने हेड को पिलो पे प्रेस करके रखना है। इस प्रेस को भी आपने 30 सेकेंड मेंटेन करना है, 10 सेट्स करने हैं। मैं आपको इसलिए 30 सेकेंड और 10 सेट्स कहती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने हर एक्सरसाइज को 30 सेकेंड होल्ड करना है एंड 10 टाइम्स इसकी परफॉर्मेंस करनी है, 10 टाइम इसको रिपीट करना है, ठीक है। और आपने याद रहे कि चिन को रिलीज नहीं करना पूरी एक्सरसाइज में, आपने चिन टक इन करनी है, हेड को अपने हेड एंड नेक को पिलो पे प्रेस करना है, 30 सेकेंड मेंटेन करना है एंड देन रिलीज करना है। दूसरी एक्सरसाइज जो है उसमें आपने ये जो आपके पीछे स्कैपुलाज हैं, मतलब आपके जो शोल्डर विंग्स जिसे बोलते हैं, पीछे जो शोल्डर की हड्डी जा रही है यूं करके ब्लेड्स, इसको आपने जो है वो इस तरह करके, मतलब आप ये भी आपने लेटे हुए ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ करना है और अपने बिस्तर पे अपने शोल्डर्स को प्रेस करना है, यूं पीछे की तरफ ले जाके अपने शोल्डर्स को, या आपके पीछे जो आपके शोल्डर विंग्स हैं ये पूरे के पूरे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और फिर आपने इनको प्रेस करना है। अगेन यही प्रेस आपने 30 सेकेंड्स तक प्रेस करना है और इसकी 10 रेपिटेशंस आपने करनी है। ये एक्सरसाइज याद रहे, पहली वाली एक्सरसाइज के साथ ये एक्सरसाइज नहीं करनी, चिन टक इन और पिलो प्रेस वो आपने एक साथ करना है, लेकिन ये वाली जो आप शोल्डर को अपने प्रेस कर रहे हैं बैक की तरफ, ये आपने अलग से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। उसके बाद आपने जो है वो जो आपने जब आपके C2 में ये कहूंगी कि जैसे सर्वाइकल के हमारे पास 7 वर्टिब्रास होती हैं, ठीक है। तो C2 के लेवल पे अक्सर इस जगह पे जहाँ पे ये आपकी हेयर लाइन होती है ना, जहाँ आपके हेयर्स खत्म हो रहे होते हैं, यहाँ पे पेशेंट की सही स्टिफनेस आ रही होती है। कभी भी अगर उसके यहाँ पे पकड़ा जाए, इस तरह करके होल्ड किया जाए फिंगर से, तो उसको काफी पेन महसूस होता है पेशेंट के इस एरिया में। तो क्या करना है कि आपने मिड वाली फिंगर, ये जो मिड वाली फिंगर है ये अपनी हेयर लाइन पे रखनी है, इस तरह करके जहाँ पे आपके हेयर्स खत्म हो रहे हैं, ऐसे करके ये आपने ये मिड वाली फिंगर आपने रखनी है और उसके बाद दूसरी फिंगर इसके ऊपर रखते हुए इसको इस तरह टैप करते जाना है, ठीक है। हेड पे टैप करते जाना है और ये आपने टैपिंग जो है वो 20 से 30 टाइम्स इस तरह से एक वक्त में इसको करनी है। मतलब जब आप एक सेट ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने अपनी हेयर लाइन पे ये वाली फिंगर रखी और ये टैप करना है। इससे जो स्ट्रेस की वजह से जिन लोगों की ये मसल जो है वो स्टिफ हुए हैं वो काफी हद तक स्टिफनेस रिलीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमारे वो नर्व एंडिंग है जो हमारे ब्रेन में मैसेज लेकर जाती है कि अब इन मसल्स में जो टेंशन क्रिएट हुई है उसको रिलैक्स कर दो, ये मसल रिलैक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक एक्सरसाइज जो कि आपके पूरे शोल्डर एरिया को रिलैक्स करेगी और अगर कोहनियों तक दर्द आ रहा है उसमें भी आपको रिलैक्स करने में हेल्प करेगी। आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो है वो हाथ को शोल्डर के पीछे लेके जाना है, एल्बो को पुश करना है। ये एक्सरसाइज आप दोनों साइड्स पे एट अ टाइम भी परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे करते हैं। इसको मेंटेन रखना है 30 सेकेंड, फिर रिलीज करना है। आपको मैंने 4 एक्सरसाइजेस बताई हैं, इन सब को आपने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। और 5th एक्सरसाइज जो मैंने बताई है जो आपने टैपिंग करनी है, वो उन पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रेस से अपने इस सारे मसल्स को स्टिफ कर चुके हैं, इस सारे एरिया को। उन्हें चाहिए कि वो टैपिंग करके अपने इन मसल्स को रिलीज करें और अपने नेक के पोस्चर को बेहतर करें, नेक पेन से रिलीफ होगा और
और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरी आने वाली वीडियो को आप कैसे देखेंगे, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।